इस पेज का है तो मुश्किल से 2 दिन या 3 दिन में अपन इसको पढ़ लेंगे, ज्यादा टाइम भी लगेगा। इसमें बेटा कुछ चीजें होती है जिसके बारे में मैंने तुम्हें मॉर्निंग में भी समझाया था कि बेटा प्रकाश जो होता है ना, वो प्रकाश की ड्यूअल नेचर होती है। प्रकाश कुछ जगह तरंग की तरह काम करता है तो कुछ जगह कण की तरह काम करता है। जब प्रकाश किसी तरंग से क्रिया करता है तो बेटा वो तरंग की तरह व्यवहार करता है, और प्रकाश जब किसी द्रव्य से क्रिया करता है तो फिर वो कण की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। तो यहाँ पर अपन प्रकाश का कण वाला व्यवहार समझेंगे। क्या समझेंगे बेटा? कण वाला, क्योंकि प्रकाश का तरंग का व्यवहार अपन ने विवर्तन, व्यतिकरण इनमें पढ़ लिया। इस चैप्टर में प्रकाश प्रभाव है। प्रकाश प्रभाव के आधार पर अपन प्रकाश प्रभाव की व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं कह सकते। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो के कारण तरंग सिद्धांत क्या रहा था, असफल रहा था। उसकी असफलताओं की चर्चा भी अपन इसमें करेंगे। ये जो डायग्राम बना रखा है मैंने, ये प्रकाश प्रभाव के लिए ही है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कि बेटा मान लेते हैं कि ये कोई मेटेलिक सरफेस है, इस प्रकार की एक मेटेलिक सरफेस है इस प्रकार से। और आपको बताया जितनी भी मेटेलिक सरफेस होती है इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा जो फ्री रहते हैं इस प्रकार से। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं बेटा, फ्री रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं। जब इस पर एक निश्चित आवर्ती होती है, एक दहलीय आवर्ती जिसे अपन कह सकते हैं, उस आवर्ती का प्रकाश अगर अपन आपतित करते हैं तो बेटा यहां पर जैसे ये फोटोन आपतित होंगे इस प्रकार से, प्रकाश को फोटोन के रूप में मान रहे अपन, इस प्रकार से आपतित होंगे। तो बेटा ये फोटोन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होता है, और मैं भी कहता हूं कि एक फोटोन की जो आवर्ती होती है बेटा वो ई बराबर क्या होती है, एच न्यू होती है। इसमें एच क्या होता है, प्लांक नियतांक होता है, और न्यू क्या होती है, आवर्ती होती है। और इन दो शब्दों के बारे में मैंने मॉर्निंग में तुम लोगों को समझाया भी था कि आवर्ती का मतलब होता है, आवर्ती शब्द का मतलब समझ जाना कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा या फोटोन की एनर्जी। आवर्ती का मतलब आवर्ती अगर बदलेगी इसका मतलब फोटोन की ऊर्जा भी क्या होगी, बदलेगी। तो यहाँ पर, और ये जो मेटेलिक सरफेस है इससे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है तो इसके लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए जिसे अपन पाई से लिखते हैं, और इसको बेटा वर्क फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, ये ध्यान रखना, कार्य फलन के नाम से जाना जाता है। इसकी डेफिनेशंस भी बहुत सी बार पूछ ली गई है बोर्ड एग्जाम में कि वर्क फंक्शन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या, ये जो फोटोन है, ये फोटोन्स इस इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, क्रिया करता है। यहाँ पर इस प्रकार मान लेता हूं मैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है और ये फोटोन यहाँ पर आया, तो बेटा ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को टोटल एनर्जी ट्रांसमिट कर देगा। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, तुरंत कहां पर आ जाएगा, सतह पर आ जाएगा इस प्रकार से, सरफेस। अब सरफेस पे आएगा तो ये सरफेस से बाहर निकलने के लिए इस एनर्जी का कुछ भाग किसको दे देगा, ये सरफेस को दे देगा। जो किसके रूप में देगा, वर्क फंक्शंस के रूप में। और बाकी एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, यहां से इमिट हो जाएगा, इस प्रकार से उत्सर्जित हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन्स। और इस दौरान इसके पास जो एनर्जी रहेगी वो रहेगी इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा जो बचेगी, के ई मैच। कुछ एनर्जी का कुछ भाग है जो इसने क्या कर लिया, सरफेस ने इससे क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो मैं अगर इसकी इक्वेशंस भी बनाना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि भाई फोटोन की एनर्जी कितनी थी बेटा, ई थी। कितनी थी, ई। आइंस्टीन में समझेंगे, पर आइंस्टीन की जो प्रकाश समीकरण बनाएंगे तो वहां पर इसको डिटेल में। और उस एनर्जी का कुछ हिस्सा किस में आया, धातु की सतह को तोड़ने के काम, और कुछ हिस्सा किसके पास है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में, इस प्रकार से, ऐसा, इस प्रकार से। अब अगर मान लेते अपन फोटोन की, यहां पर फोटोन की ऊर्जा आवर्ती को बढ़ाते हैं तो उसकी ऊर्जा बढ़ती है। और ऊर्जा बढ़ेगी तो बेटा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब अगर मैं आवर्ती को कम करते जाऊं, आवर्ती को कम करते जाऊं, अगर मैं आवर्ती को कम करूंगा तो बेटा किस पे इफेक्ट पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कम होती जाएगी। एक आवर्ती ऐसी होगी जिस पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सरफेस पे रहेगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि फोटोन की एनर्जी, सुनना मेरी बात को ध्यान से, मैं मान लेता हूं कि इस फोटोन की जो एनर्जी जो आपतित हो रहा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितनी है, और सतह को तोड़ने के लिए कितनी चाहिए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं मान लेता हूं कि वर्क फंक्शन मेरे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
कितना है 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसकी एनर्जी को कम कर रहा हूं तो बेटा जब मैं इसकी फोटोन की एनर्जी को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करता हूं तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ बाहर निकले के सतह पर बैठ जाएगा कि हवा खाने के लिए, लेकिन जा नहीं पाएगा क्योंकि उसकी एनर्जी सारी की सारी क्या हो गई, खत्म। उसकी एनर्जी सारी यहां पर तो आ जाएगा सरफेस पे, वो सरफेस को तो ब्रेक कर देगा, लेकिन सरफेस से बाहर नहीं आएगा। अब अगर ये सरफेस से बाहर नहीं आएगा तो बेटा परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये ध्यान रखना, जब तक इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर नहीं आएगा परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो बेटा यहां पर इस परिपथ में क्या होगी, आपके पास धारा प्रवाहित नहीं होगी। सुनना ध्यान से, देखो बेटा अगर मैं इसकी एनर्जी को अगर क्या कर दूं बेटा, यहां पर और कम कर दूं, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी घटा के कम कर दूं, तो बेटा ऐसी स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन सरफेस को नहीं तोड़ पाएगा। तो ये जो आवर्ती होती है यानी कि वह न्यूनतम आवर्ती किसी सतह पर, यानी कि वह न्यूनतम आवर्ती जो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के काम आती है, वह न्यूनतम यानी कि कह सकते हैं कि आवर्ती का वह न्यूनतम मान जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, उत्सर्जित हो जाए, उसे अपन कहेंगे देहली आवर्ती। किसके लिए, इस मेटल्स के लिए या इस पदार्थ के लिए क्या कहलाएगी बेटा, देहली आवर्ती कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, देहली आवर्ती। यानी कि वह न्यूनतम आवर्ती जिससे कम आवर्ती का, वह न्यूनतम आवर्ती जिससे कम आवर्ती का प्रकाश आपतित करने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है, क्या कहलाती है बेटा, देहली आवर्ती कहलाती है। इस धातु के लिए क्या कहलाएगी, देहली आवर्ती। और बेटा प्रकाश प्रभाव क्या होता है, जब धातु की सतह पर एक निश्चित आवर्ती या देहली आवर्ती, क्या कहेंगे बेटा, निश्चित आवर्ती या देहली आवर्ती। अच्छा इसकी देहली आवर्ती किसके बराबर रहेगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि देहली आवर्ती जो ऊर्जा रहेगी वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर रहेगी। यानी कि अगर मैं देहली आवर्ती को यहाँ पर इसकी आवर्ती को घटाकर मैंने कितना कर दिया, मान लेते हैं ई बराबर एच न्यू से कितना कर दिया, एच न्यू नॉट, और ये है बेटा देहली आवर्ती। इस आवर्ती पर जो भी एनर्जी रहेगी वर्क फंक्शन के द्वारा खत्म कर दी जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और अगर आपने इससे कम आवर्ती कर दी तो इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर ही नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, इसी में रहेगा। तो बेटा यानी कि प्रकाश प्रभाव का मतलब किसी धातु की सतह पर निश्चित आवर्ती या उससे अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित करने पर धातु की सतह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। ठीक है ना, और इसी घटना को अपन किसके नाम से जानते हैं, प्रकाश प्रभाव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, प्रकाश प्रभाव। और इस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उत्सर्जित होते हैं बेटा, वो कहलाते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहलाते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अगर ये बंद परिपथ में हो, किसमें हो बेटा ये, तो बेटा इसमें धारा भी प्रवाहित होती है, और उस धारा को अपन किसके नाम से जानते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब आपको पता है कि हम ये जानते हैं कि यहाँ पर ये देहली आवर्ती क्या होती है, देखो इसको भी समझ लो। देहली आवर्ती ये परिभाषा बोर्ड एग्जाम में बहुत सी बार आई है, देहली आवर्ती, कार्यफलन। अच्छा कार्यफलन क्या रहेगा, वह न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, वह न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, क्या कहलाती है बेटा, वर्क फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, वह न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर चला जाए, क्या कहलाएगा बेटा, वर्क फंक्शन कहलाएगा, कार्यफलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कार्यफलन। यानी कि वह न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन क्या कर जाए बेटा, धातु की सतह से बाहर चला जाए, क्या कहलाएगा बेटा, आपके पास वर्क फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्क फंक्शन। अच्छा इसमें आपके तापायनिक उत्सर्जन भी दे रखा है। अच्छा तापायनिक उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, देखो एक तो प्रकाश से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। अच्छा तापायनिक उत्सर्जन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं, क्या करते हैं बेटा, गर्म करते हैं, तो गर्म करने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अर्थात तो उसमें ऊर्जा प्राप्त करके अपनी एनर्जी को क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। और एनर्जी को बढ़ाने के बाद में वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर सरफेस पे आते हैं, और सरफेस को कुछ एनर्जी देते हैं वर्क फंक्शन के रूप में, और बाकी एनर्जी के साथ बाहर चले जाते हैं। तो ये जो घटना होती है तापायनिक उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, ताप, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने के कारण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना। तो इस घटना को अपन किसके नाम से जानते हैं बेटा, तापायनिक उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। यदि किसी धातु को उपयुक्त ताप से गर्म किया जाए तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त तापीय ऊर्जा प्राप्त करके धातु की सतह से बाहर आ जाते हैं, और इसे अपन तापायनिक उद्युत प्रवाह, तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, तापायनिक उत्सर्जन। और एक और होता है बेटा क्षेत्रीय उत्सर्जन, केवल डेफिनेशन याद रखनी, आता नहीं है बोर्ड एग्जाम में ये।
पूछा भी नहीं है। क्षेत्रीय उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? क्षेत्रीय उत्सर्जन का मतलब ये होता है कि अगर कोई धातु है और उस धातु पर आप विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दो, और विद्युत क्षेत्र का मान लगभग कितना होता है, 10⁸ वोल्ट पर मीटर, इतना अगर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दे तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, धातु की सतह से बाहर आ जाते हैं या उत्सर्जित होते हैं। इसे बोलते हैं क्षेत्रीय उत्सर्जन। क्या कहते हैं इसे? क्योंकि विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इसलिए इसको किसके नाम से जाना जाता है? क्षेत्रीय उत्सर्जन के नाम से जाना जाता है। तो बेटा सबसे पहली बात तो इसमें प्रकाश प्रभाव है कि किसी धातु पर न्यूनतम आवर्ती या देली आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित करने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। ठीक है ना, इसे प्रकाश प्रभाव कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस संपूर्ण परिघटना को अपन किसके नाम से जानते हैं? प्रकाश प्रभाव के नाम से। उसके बाद में बेटा देहली आवर्ती क्या होती है? वह न्यूनतम आवर्ती। देखो इस आवर्ती को मैं कम करूंगा तो एनर्जी कम होगी मेरे पास। मैं यूं कहता था कि पहले मान लेते हैं, सपोज करो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आवर्ती कितनी थी? न्यू थी। और यहां से क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। अब मैं इस आवर्ती को कम करता हूं, यानी कि आवर्ती मैंने न्यू से घटाकर क्या कर दी? न्यू नोट कर दी। तो बेटा मेरे पास एनर्जी भी 4 वोल्ट से घटकर कितनी हो गई? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। अब एनर्जी घट गई तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो किसको चाहिए? धातु को चाहिए। तो एनर्जी लेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? धातु की सतह से बाहर तो आ जाएगा लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। और आवर्ती को अगर आपने और इससे कम कर दिया, आवर्ती को और अगर इससे कम कर दिया तो ऐसी स्थिति में बेटा इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर नहीं आएगा। तो यानी कि ये आवर्ती तो अपने को चाहिए चाहिए। अगर इससे कम आवर्ती का प्रकाश अगर आप आपतित करोगे तो ऐसी स्थिति में धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। एक बात मैंने आप लोगों को सुबह क्लियर भी की थी। अर्थात तुम यूं समझ लो कि इस पूरे चैप्टर में कि जब भी आवर्ती बढ़ाएंगे, जब भी आवर्ती बढ़ाएंगे, समझ लो इलेक्ट्रॉन की ताकत बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? इलेक्ट्रॉन की ताकत बढ़ेगी, अर्थात उसकी गति करने की क्षमता बढ़ेगी, अर्थात उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अच्छा एक और बात समझाई थी मैंने, तीव्रता। तीव्रता शब्द का मतलब क्या होता है? तीव्रता का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या। क्या कहलाती है बेटा? तीव्रता कहलाती है। इस चैप्टर में तीव्रता को अपन क्या समझेंगे? प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या। प्रति सेकंड आपतित फोटोन की संख्या। प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या। प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या। अगर आप क्या करते हो? तीव्रता को बढ़ाते हो, इसका मतलब प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ जाती है। और आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। क्या करता है? एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। अगर 10 फोटोन होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेंगे? और वो 10 इलेक्ट्रॉनों को अगर कोई परिपथ मिल जाए तो उनके कारण क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी। तो बेटा हम यूं कह सकते हैं कि आई बराबर क्या होता है? विद्युत धारा। क्यू बाई क्या होती है? टी होती है। और बेटा मैं क्यू को क्या लिख सकता हूं? यहाँ एन ई लिख सकता हूं, तो एन ई बाई टी। तो यहां से ये कहा जा सकता है कि आई जो है वो समानुपाती होती है नंबर ऑफ उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स। क्या बेटा? नंबर ऑफ उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कि जितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे होंगे उतने ही फोटोन क्या हुए होंगे? आपतित हुए होंगे। तो बेटा ये ध्यान रखना, जब भी आप तीव्रता के मान को बढ़ाओगे, किसको बढ़ाओगे? तीव्रता के मान को। समझ जाना कि परिपथ में क्या होगा बेटा? प्रकाश धारा का मान बढ़ेगा। तो बेटा तीव्रता का संबंध किससे है? प्रकाश धारा से है। किससे बेटा? आवर्ती बढ़ाने पर प्रकाश धारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आवर्ती में तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या थोड़ी बढ़ रही है। आवर्ती बढ़ाने पर प्रकाश धारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आवर्ती बढ़ाने पर आपके पास क्या हो रहा है? जब जैसे अपन आवर्ती को बढ़ाते हैं तो आवर्ती को बढ़ाने पर क्या होता है बेटा? आपके पास इलेक्ट्रॉन की ताकत बढ़ रही है, अर्थात फोटोन की ऊर्जा बढ़ रही है, फोटोनों की संख्या थोड़ी बढ़ रही है। अब आपको बताए फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी तो वो क्या करेगा? धातु की सतह को तोड़कर क्या होगा? बाहर आएगा, तो कुछ एनर्जी धातु की सतह को दे देगा और बाकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में उसके पास रहेगी। तो यानी कि आवर्ती को बढ़ाने का मतलब यह है, आवर्ती बढ़ाने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की ताकत को बढ़ाना। किसकी? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ताकत को बढ़ाना, अर्थात उसकी गतिज ऊर्जा को बढ़ाना। किसको बढ़ाना? क्योंकि जैसे ही आवर्ती बढ़ेगी तो समझ जाना कि आवर्ती बढ़ने का मतलब फोटोन की ऊर्जा बढ़ गई। अब अगर अधिक ऊर्जा का फोटोन अगर धातु की सतह पर आपतित करेगा और जैसे वो एनर्जी किसको देगा? इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी का कुछ हिस्सा, देखो सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए बाउंड्री कर रखी भाई, इसने कह दिया कि मुझे तो कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। जैसे मान लो आपको कह दिया जाए कि कोई ये टॉल बना हुआ है, टॉल आप जानते हो, सब टोल सभी ने देखा होगा। सभी तरह के व्हीकल्स आते हैं, उन्होंने फिक्स कर रखा है कि इसके लिए इतना टोल से लगेगा, चाहे आपके पास कितना भी हो या नहीं हो। अगर उससे कम पैसा आपकी जेब में है तो आप टोल को पार नहीं कर पाओगे।
तो कहने का मतलब वहां पर सभी प्रकार के व्हीकल्स आते हैं, क्या आते हैं, सभी प्रकार के व्हीकल्स आते हैं, लेकिन जो निर्धारित टोल उन्होंने फिक्स कर रखा है इस व्हीकल्स के लिए उसको देना ही होगा। मतलब कहने का मतलब तो ये एक तरह से इसके लिए, इन इलेक्ट्रॉनों के लिए टोल का ही काम करता है। किसका काम करता है? और ये इलेक्ट्रॉन एक तरह से व्हीकल्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन से व्हीकल्स कब रहेंगे? जब इनमें क्या भरा जाएगा, यहां से एनर्जी दी जाएगी। क्या दी जाएगी इनको? एनर्जी। एनर्जी कौन देगा इलेक्ट्रॉन को? फोटोन देगा। और फोटोन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी लेके धातु की तरफ जाएगा, सतह की तरफ अर्थात टोल की तरफ जाएगा, और उसको कुछ देके क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। क्या होगा बेटा? बाहर निकल जाएगा। बहुत सिंपल सी कहानी है बेटा, ये ध्यान रखना। तो यूं सोच लो कि एनर्जी का संबंध किससे रहेगा? आवर्ती से रहेगा। जब भी मैं आपसे कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, समझ लो आवर्ती बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, समझ लो आवर्ती बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा घट रही है, समझ लो आवर्ती घट रही है। और बेटा अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने तीव्रता को बढ़ाया, किसको बढ़ाया? तो तीव्रता को बढ़ाने का मतलब है कि तीव्रता को बढ़ाने का मतलब यह है कि यहां पर क्या होगा, जैसे मैं आपको बताऊं कि तीव्रता को बढ़ा रहा हूं तो नंबर ऑफ आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ जाएगी। आप फोटोनों की संख्या बढ़ेगी तो बेटा यहां से क्या होगा, आपके पास नंबर ऑफ उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। जितने फोटोन आपतित होंगे उतने ही तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बेटा? उत्सर्जित होंगे। तो बेटा यहां पर क्या होगा? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। और आपको पता है कि टोल तो बना हुआ, जितनी एनर्जी चाहिए वो तो देंगे नहीं। अब मैं आपसे यूं कह दूं, देखो सुनना मेरी बात को, एक चीज और समझना ध्यान से, कि अगर मान लेते हैं कि इस आवर्ती को, ये जो आवर्ती है यहां पर देहली आवर्ती फोटोन की, यानी कि प्रकाश की जो देहली आवर्ती, उससे अगर कम आवर्ती का प्रकाश अगर आपतित करोगे, और चाहे उसकी तीव्रता कुछ भी हो, चाहे उसकी तीव्रता कुछ भी हो, तीव्रता होने का मतलब कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन उनकी एनर्जी अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, किससे कम है, यानी कि वो फोटोन जो आपतित हो रहे हैं और उन फोटोन की एनर्जी अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी है, तो बेटा यहां पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित तब होंगे जब एनर्जी किससे अधिक होना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। किससे अधिक होना चाहिए? वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। आई थिंक मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत तो ये पोर्शन। ये बात समझ में आई नहीं आई? 2 शब्द समझ लेना जो बहुत ही परेशान करेंगे, ठीक है ना बेटा? 2 शब्द जो है वो सबसे ज्यादा परेशान करेंगे इसमें, तीव्रता और आवर्ती। जब भी मैं तुमसे कहूं तीव्रता, तो तुम समझ जाना कि नंबर ऑफ आपतित फोटोनों की संख्या प्रति सेकंड, आपतित फोटोनों की संख्या तीव्रता, प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या, और प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ेगी तो प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। और बेटा प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब एन बढ़ेगा तो प्रकाश धारा बढ़ेगी। अगर तुम प्रकाश धारा का मान बढ़ाना चाहते हो तो किसको बढ़ाना पड़ेगा? तीव्रता को बढ़ाना पड़ेगा। और तुम चाहते हो कि हमें क्या बढ़ानी है? एनर्जी बढ़ानी है। क्या बढ़ानी? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ानी है। तो बेटा ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ानी हो तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा? आपतित प्रकाश की आवर्ती को बढ़ाना पड़ेगा। किसको बढ़ाना पड़ेगा? आवर्ती को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें ये जो डायग्राम बना है एक, क्लियर हो गया ना? ठीक है ना? टोल कंसेप्ट से ओके 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 बेटा, इसमें ये जो प्रयोग है, जो चित्र बनाया अपन ने, ये वैज्ञानिक लेनार्ड हालवास ने किया था ये प्रयोग, प्रकाश प्रभाव को समझाने के लिए। बेटा यहाँ पर ये प्रकाश पुंज होता है जो यहाँ से गेट बना होता है, इससे आपतित होता है, प्रकाश पुंज बोलते हैं इसको। यहाँ से जो प्रकाश पुंज आता है इस पे प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज बहुत सारी तरंगों का समूह होता है, ठीक है ना? और ये होती है बेटा कांच की, कार्बाइड की निर्वातित नलिका होती है, कांच की निर्वातित नलिका। निर्वातित नलिका का मतलब इसकी वायु को बाहर निकाल लिया जाता है, वरना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गति करेगा, और इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो वायु के जो अणु रहेंगे वो उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेंगे। इसलिए बेटा क्या कर देते हैं, प्रेशर की सहायता से इसकी टोटल एयर्स को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा बेटा यहाँ पर ये जो रहेगा आपके पास प्रकाश, अच्छा ये जो सरफेस रहेगी बेटा, इस वाली सरफेस को अपन, इसको अपन कैथोड के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? कैथोड के नाम से। और इस पर बेटा यहाँ पर प्रकाश संवेदी धातुओं का क्या कर दिया जाएगा? लेप कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? प्रकाश संवेदी धातुओं का लेप कर दिया जाएगा। इस पर किसका लेप करेंगे? प्रकाश संवेदी पदार्थ,
प्रकाश संवेदी पदार्थ, और प्रकाश संवेदी पदार्थ में आपके क्षारीय मेटल्स क्या होते हैं, क्षारीय, ठीक है ना। यानी कि जो फर्स्ट ग्रुप होता है आपके क्षारीय, ठीक है ना। क्षारीय में आपके सोडियम, पोटेशियम, ठीक है ना। इन चीजों का क्या कर देते हैं, लैप कर देते हैं, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में क्या होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जो एनर्जी पाकर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब बेटा यहां पर क्या किया जाता है, इस सिस्टम को, ये जो पार्ट होता है इसको अपन किसके नाम से जानते हैं, कैथोड के नाम से जानते हैं। और बेटा इसे अपन किसके नाम से जानेंगे, एनोड के नाम से। यहां पर एक धात्विक तार बना दिया जाता है, ठीक है ना। और इन दोनों से टर्मिनल निकाल के दो टर्मिनल लिए जाते हैं। ये जो होता है बेटा, ये होता है दिक् परिवर्तक। क्या बोलते हैं इसको, दिक् परिवर्तक, दिक् परिवर्तक, परिवर्तक, दिक् परिवर्तक। और बेटा ये विद्युत धारा के मापन के लिए क्या लगाया जाता है, एक आमीटर लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, आमीटर। और ये बेटा परिवर्तित वोल्टता की बैटरी होती है, परिवर्तित वोल्टता, इसकी वोल्टता को आप बदल सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, इस प्रकार की व्यवस्था होती है। अब देखो थोड़ा ध्यान से समझना, इसकी कहानी बहुत ही अच्छी है, लेकिन लगता भी बहुत बढ़िया है ये। और चित्र भी थोड़ा सा हल्का सा आप लोगों को शुरू में तो लगेगा थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन याद हो जाएगा आप लोगों को, एक दो बार बनाओगे तो, ठीक है ना। ये निर्वातित नलिका बना देना बेटा। अब देखो इसकी कहानी समझते हैं। ये प्रयोग किसने किया था, वैज्ञानिक लेनार्ड हालवास ने किया था। देखो बेटा यहां पर अब क्या होता है, देखो कहानी समझना इसकी, शुरू से कहानी समझ रहे हैं आराम से। देखो बेटा यहां पर अपन क्या करेंगे कि इस पर प्रकाश आपतित करेंगे। क्या करेंगे बेटा, यहां से प्रकाश पुंज आएगा, ये विंडो लगी हुई है। क्या लगी हुई है बेटा, विंडो। इस विंडो से प्रकाश पुंज क्या करेगा, इसमें प्रवेश करेगा, इस प्रकार से। यहां पर कुछ फिल्टर भी लगा दिए जाते हैं, जिससे अलग अलग आवृत्ति का प्रकाश अपन इसमें प्रवेश करवा सकते हैं। इसे फिल्टर भी लगा दिए जाते हैं बेटा इसमें, यहाँ पर इसके इसमें मुंह पे फिल्टर लगा के आवृत्ति को कम ज्यादा कर सकते हैं या तीव्रता को बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार की फैसिलिटी होती है इसमें। अब यहां से ये फोटोन आपतित होके इसकी सतह पर गिरेंगे। क्या करेंगे बेटा, इसकी सतह पर गिरेंगे। तो जैसे इसकी सतह पर गिरेंगे तो बेटा ये जो प्रकाश रहेगा, ये मान लेते हैं कि देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश है। क्या है बेटा, देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश है। तो ऐसी स्थिति में यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लग जाएंगे, उत्सर्जित होने लग जाएंगे। और ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स अपनी गतिज ऊर्जा के कारण, किसके कारण, गतिज ऊर्जा के कारण क्या करेंगे, एनोड की तरफ गति करेंगे। किसकी तरफ गति करेंगे, एनोड की तरफ गति करेंगे। देखो बेटा यहां से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उनकी एनर्जी क्या रहेगी अलग, तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो क्या होंगे, इसके पास ही रह जाएंगे, यार मेरी एनर्जी कम है, मैं एनोड तक जा नहीं सकता। लेकिन इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, तो बेटा वो एनोड तक पहुंच जाएंगे। कहां तक पहुंच जाएंगे, एनोड से। और बेटा यहाँ पर ये जो यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं कि कैथोड एनोड के बीच में जो विभवांतर है वो इस दिक् परिवर्तक की सहायता से अपन मेंटेन रखेंगे। तो पहले मैंने इनको जीरो पोटेंशियल्स पे कर रखा है, ना तो पॉजिटिव कर रखा है, नहीं नेगेटिव कर रखा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा वो यहां से जैसे फोटोन आपतित हो रहा है, इस जगह पर क्या हो रहा है, फोटोन आपतित हो रहा है। तो फोटोन आपतित होते ही इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके, और उनके पास जिन इलेक्ट्रॉनों के पास गतिज ऊर्जा अधिक रहेगी बेटा वो एनोड की तरफ चलना प्रारंभ कर देंगे। और एनोड की तरफ चलना प्रारंभ करने के बाद में जैसे ही वो क्या करेंगे, इस परिपथ में प्रवाहित होंगे, तो बेटा इसमें धारा का मान क्या होगा, तथा सी। अब देखो सुनना ध्यान से, इसकी कहानी थोड़ी सी मैं आप लोगों को सुना देता हूं पहले। प्रयोगशाला में प्रकाश प्रभाव का अध्ययन करने के लिए काम में ली जा सकने वाली प्रायोगिक व्यवस्था उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई है। इसमें कांच अथवा क्वार्टज की एक नली होती है जो निर्वातित है। इस नली में दो धात्विक इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो सी होता है बेटा, एक ए होता है। दो धात्विक इलेक्ट्रोड होते हैं जिसे एनोड और कैथोड के नाम से कहा जाता है। यहाँ पर ये जो सी होता है इसे अपन उत्सर्जक कैथोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसे उत्सर्जक कैथोड, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, इसलिए इसका नाम उत्सर्जक कैथोड भी रखा जाता है बेटा।
ठीक है ना। धातु की एक पट्टी का जो प्रकाश संवेदी होती है, धातु की बेटा एक पट्टी का होती है जो प्रकाश संवेदी होती है, जिसे अपन यहाँ पर क्या कर देते हैं, संवेदी होती है, ठीक है ना। जो कहां पर होती है बेटा, कैथोड पर होती है। किस पे होती है, कैथोड पे। प्रकाश स्रोत एस से निर्गत प्रकाश विंडो को पार करके, किसको, इस विंडो को पार करके उत्सर्जक सी पर क्या होता है, आपतित होता है। किस पर आपतित होता है, उत्सर्जक सी पर आपतित होता है। सी तथा ए के मध्य का विभवांतर बैटरी द्वारा बनाया जाता है। जो बैटरी लगी रहती है ना, इसके द्वारा अपन सी और ए के बीच का विभवांतर क्या कर देते हैं, क्योंकि ये तो जो टर्मिनल है बेटा, ये तो रहेगा आपके सी वाला टर्मिनल और ये वाला रहेगा ए टर्मिनल। इनका विभवांतर अपन इस बैटरी की सहायता से, और ये बैटरी बेटा परिवर्तित बैटरी है, इसका वोल्टेज आप कम ज्यादा कर सकते हो। इसलिए तो बेटा इसमें धारा नियंत्रक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, इस प्रकार का वोल्टेज कंट्रोलर करते हैं, बटन टाइप का होता है, जिसको अपन घुमाकर वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। इस परिपथ में लगे धारा नियंत्रक की सहायता से विभवांतर को परिवर्तित किया जा सकता है। ये धारा नियंत्रक लगा है, इसकी सहायता से अपन विभवांतर को क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। परिपथ में लगे दिक परिवर्तक की सहायता से, परिवर्तक में लगे दिक परिवर्तक, ये दिक परिवर्तक होता है, इसकी सहायता से अपन क्या करते हैं कि ए का विभव सी के सापेक्ष धनात्मक व ऋणात्मक रख सकते हैं। ए का विभव किसके सापेक्ष, सी के सापेक्ष, यानी कि ए का जो विभव है इस बिंदु का, वो सी के सापेक्ष, इसके सापेक्ष नेगेटिव पॉजिटिव कर सकते हैं। किसकी सहायता से, इस दिक परिवर्तक की सहायता से। ये काम आता है बेटा यहां पर, ठीक है ना। सी पर आपतित प्रकाश के कारण उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन ए की ओर आकर्षित होते हैं यदि ए और सी की तुलना में देखो, अब बेटा इस पर जो प्रकाश आपतित होता है, तो प्रकाश आपतित होने पर क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस प्रकार से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो आगे बढ़ना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे यहां पर। तो बेटा इन इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होगा, इस वायर से प्रवाहित होते हुए क्या होगा बेटा, इसमें माइक्रोमीटर लगा रहता है, एक माइक्रोमीटर लगा देते हैं। उस माइक्रोमीटर की सहायता से अपन परिपथ में क्या कर सकते हैं, प्रवाही धारा का क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। कि इसमें माप ये कर सकते हैं, अपन मापन कर सकते हैं, माइक्रोमीटर लगा रहता है। और बेटा ए और सी के बीच में ये कोई ये वाला टर्मिनल है, वो क्या है बेटा यहाँ पर, ये वाला जो टर्मिनल है वो क्या है, ए है। और बेटा ये वाला टर्मिनल क्या है, सी है। तो ए और सी, यानी कि ए का विभव, ये जो ए है ना बेटा, इसको अपन पॉजिटिव भी कर सकते हैं और नेगेटिव भी कर सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे करेंगे, देखो मान लो मैं ए को पॉजिटिव करना चाहता हूं, ए को क्या करना चाहता हूं, पॉजिटिव करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ये जो टर्मिनल है उसको क्या कर दूंगा, इस दिक परिवर्तक की सहायता से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अटैच कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो कन्वर्टर है, इस कन्वर्टर की सहायता से, जैसे मेरे को ये पॉजिटिव करना है तो बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ना है, इसको किससे जोड़ना है, बैटरी के पॉजिटिव से। तो बेटा दूसरा नेगेटिव दूसरी साइड में जुड़ जाएगा। तो इस दिक परिवर्तक की सहायता से अपन इनको क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हैं। किसको, ए को, किसको, पॉजिटिव नेगेटिव। फिर इसमें यह भी देखा गया कि अगर मैं इस प्रकाश स्रोत को थोड़ा दूर ले जाता हूं, क्या ले जाता हूं, दूर ले जाता हूं, तो बेटा दूर ले जाने पर थोड़े से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो जाती है, यानी कि आपतित फोटोनों की संख्या में कमी होती है। तो बेटा तीव्रता में क्या होता है, परिवर्तन नजर आता है। तीव्रता में क्या होता है, परिवर्तन नजर आता है। कि जैसे मैं इस प्रकाश स्रोत को, इसको थोड़ा सा दूर ले गया, जो प्रकाश स्रोत मैंने यहां लगा रखा है, इसको अगर मैं दूर ले गया तो बेटा इस पर आपतित फोटोनों की संख्या कुछ कम हो जाती है। तो बेटा परिपथ में प्रकाश धारा का मान क्या होता है, कम हो जाता है। फिर बेटा ये भी देखा गया कि प्रकाश प्रभाव पर आवर्ती का प्रभाव, आवर्ती का प्रभाव देखने के लिए भिन्न भिन्न आवर्तियों के स्रोतों का उपयोग किया और सी पर आपतित प्रकाश के मार्ग में उपयुक्त फिल्टर लगाकर वांछित आवर्ती का प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। देखो बेटा एक तो अपन देखते हैं इस पे तीव्रता का प्रभाव, और एक देखेंगे बेटा आवर्ती का प्रभाव। किसका देखेंगे बेटा, तीव्रता का और आवर्ती का प्रभाव क्या करेंगे, देखेंगे। देखो एक बार वो रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना बेटा, कि बेटा इसमें सी और ए को बैटरी द्वारा क्या किया जा सकता है, यहाँ पर ये जो बैटरी लगी इसकी सहायता से धनात्मक और ऋणात्मक कर सकते हैं। यहाँ पर एक इसमें निर्वातित कांच की नलिका होती है बेटा,
यहाँ पर एक कैथोड बनाया जाता है, इस पर प्रकाश संवेदी धातु की पट्टिका लगी होती है, और ये एनोड होता है, एक धात्विक तार होता है। क्या होता है बेटा? धात्विक तार। और इस सी और ए को यहाँ पर ए और सी जो है इसको अपन इनके बीच का विभवांतर इस परिवर्तित बैटरी की सहायता से बनाए रखते हैं, और इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है इसमें लगे वोल्टमीटर की सहायता से क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है। और बेटा यहाँ पर इसमें जो प्रवाहित धारा प्रवाहित होती है वो प्रवाहित धारा का मापन अपन किसकी सहायता से करते हैं? इसमें लगे माइक्रोमीटर की सहायता से करेंगे। किसकी सहायता से करेंगे? माइक्रोमीटर। ये जो माइक्रोमीटर लगा हुआ है इस माइक्रोमीटर की सहायता से अपन इस परिपथ पे प्रवाहित धारा का क्या करेंगे बेटा? मापन करेंगे। आवाज आ रही नहीं आ रही? बोलो बेटा, आवाज आ रही है सभी को? यस और नो? देखो अब क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं कि आप चाहते हो कि तीव्रता को चेंज करें, तो तीव्रता को चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे? प्रकाश स्रोत को थोड़ा या तो दूर ले जाएंगे तो आपतित फोटोनों की संख्या कम हो जाएगी, पास लाएंगे तो आपतित फोटोनों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसके आधार पर अपन यहाँ पर तीव्रता में परिवर्तन कर सकते हैं। और साथ में अगर अपन आपतित प्रकाश की आवृत्ति को चेंज किया जाना है तो आवृत्ति के लिए अपन अलग अलग फिल्टर लगा देंगे। यहाँ पर क्या लगा देंगे? फिल्टर लगा के आवृत्ति को कम ज्यादा कर सकते हैं। किसकी सहायता से? फिल्टर्स की सहायता से। ऐसा अपन फिल्टर की सहायता से करते हैं। एक बार और मैं आपकी उसकी थोड़ी रिवाइज करा देता हूं। देखो सी तथा ए के मध्य, देखो बेटा इसमें कांच अथवा क्वार्टर्स की एक नलिका होती है, ठीक है ना? निर्वातित नलिका होती है। इस नली में दो धात्विक इलेक्ट्रोड सी और ए होते हैं। दो धात्विक इलेक्ट्रोड होते हैं बेटा सी और ए, जिसे अपन कैथोड या उत्सर्जक कहा जाता है। और धातु की एक पट्टिका है। किसकी पट्टिका है बेटा? एक धातु की पट्टिका। और कौन सी धातु? प्रकाश संवेदी धातु। कौन सी धातु बेटा? प्रकाश संवेदी धातु। जो प्रकाश संवेदी है, प्रकाश स्रोत एस से निर्गत प्रकाश विंडो को पार करके कहां पर आता है? उत्सर्जक सी पर क्या होता है? आपतित होता है। सी तथा ए के मध्य का विभवांतर, सी तथा ए के मध्य का विभवांतर इस बैटरी की सहायता से अपन बनाए रखते हैं, ठीक है ना? बैटरी की सहायता से कम ज्यादा कर सकते हैं। इस परिपथ में लगे धारा नियंत्रक, ये धारा नियंत्रक लगा हुआ है ना, इसकी सहायता से सी और ए के मध्य के विभवांतर को क्या किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है, ठीक है ना बेटा? परिवर्तन परिपथ में लगे दिक परिवर्तक, ये एक दिक परिवर्तक लगा हुआ है। इस दिक परिवर्तक की सहायता से ए को, किसको बेटा? एनोड को सी के सापेक्ष पॉजिटिव भी कर सकते हैं और नेगेटिव भी कर सकते हैं। सी के सापेक्ष पॉजिटिव या नेगेटिव कर सकते हैं। हाँ। सी पर आपतित प्रकाश के कारण इससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन ए की ओर आकर्षित होते हैं। यदि ए और सी की तुलना में धनात्मक हो, यदि ए सी की तुलना में क्या हो? धनात्मक हो, तो ए द्वारा संग्रहित इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में लगे माइक्रोमीटर, बैटरी इत्यादि से प्रवाहित होते हुए कैथोड सी पर पहुंचते हैं तथा इस प्रकार परिपथ में धारा स्थापित हो जाती है, जिससे प्रकाश धारा कहते हैं। और इसमें लगे वोल्ट मीटर की सहायता से ए और सी के मध्य का विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। प्रकाश धारा का मापन इसमें लगे माइक्रोमीटर की सहायता से किया जाता है। देखो बेटा क्या होता है कि जैसे ये प्रकाश इस पर आपतित होता है, अब प्रकाश आपतित होते ही बेटा इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स, अब देखो यहां पर ये ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे ना, तो बेटा इनकी एनर्जी अलग अलग रहेगी। तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे रहेंगे जो इसी के आसपास मंडराते रहेंगे, एनर्जी कम है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अधिक होने के कारण ये क्या करेंगे? एनोड पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि एनोड क्या होता है? इसके सापेक्ष धनात्मक विभव पे होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। और ये इलेक्ट्रॉन इन बैटरी द्वारा नियंत्रक से होते हुए क्या होंगे? इस परिपथ में प्रवाहित होंगे। तो बेटा उसके कारण इसमें लगे माइक्रोमीटर, यानी कि इसमें धारा प्रवाहित होगी। और इस धारा को अपन किसके नाम से जानते हैं? प्रकाश धारा। और इसका जो मापन किया जाता है वो इस परिपथ में लगे माइक्रोमीटर की सहायता से किया जाता है। और बेटा ए और सी के मध्य का जो विभवांतर होता है वो किसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है? वोल्ट मीटर की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तीव्रता को अपन परिवर्तित करना चाहते हैं तो बेटा स्रोत को, ये प्रकाश स्रोत को पास लाएंगे तो आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ेगी। प्रकाश स्रोत को दूर ले जाएंगे तो बेटा आपतित फोटोनों की संख्या क्या होगी? कम होगी। इस आधार पर आप क्या कर सकते हो? तीव्रता को कम और ज्यादा कर सकते हो।
इसके अलावा आप आवर्ती को बदलना चाहते हो, किसको बदलना चाहते हो? आवर्ती को। तो बेटा इसमें अलग अलग फिल्टर लगाकर, क्या लगाकर? अलग अलग फिल्टर लगाकर आप इसकी आवर्ती को क्या कर सकते हो? बदल सकते हो, ठीक है ना। फिल्टर अलग अलग रंग के फिल्टर लगा देते हैं, ठीक है ना। और फिल्टर से आपको पता है अलग अलग रंग की तरंग दे रहे अलग अलग होती है, और तरंग दे रहे अलग अलग होने के कारण उनकी आवर्ती भी क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी। तो बेटा यहाँ पर कुछ इस प्रकार के फिल्टर लगा देंगे इस विंडो पर, फिल्टर लगाकर प्रकाश की आवर्ती को अपन कम ज्यादा कर सकते हैं। अब बेटा इसके जो लक्षण हैं और ये जो निष्कर्ष इस प्रयोग के, उनको अपन क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। ओके करेंगे बेटा लास्ट में। अब दिक्कत आ रही है कि वीडियो में इसमें पहला पॉइंट है बेटा, जो पहला बिंदु है वो क्या है? देखो, प्रकाश विद्युत धारा पर तीव्रता का प्रभाव। प्रकाश विद्युत धारा पर तीव्रता का प्रभाव। प्रकाश विद्युत धारा पर तीव्रता का प्रभाव। तीव्रता का प्रभाव। प्रकाश विद्युत धारा पर तीव्रता का प्रभाव, कि प्रकाश विद्युत धारा पर तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। यहां पर अपन क्या कर देते हैं कि इसकी सहायता से, ये जो धारा नियंत्रक लगा रहता है ना यहां पर, इसकी सहायता से इनके सिरों पर वोल्ट को क्या कर देते हैं? विभवांतर को नियत कर देते हैं। किसको नियत कर देते हैं? विभवांतर को। विभवांतर को। वीडियो अटक रहा है कि भी? सर नो में जल्दी आंसर दो, नहीं तो फिर क्लास ऑफ करे बोलो। चलो एक काम करना, तुम रिपीट कर लेना इसको। ये जो ये कॉपी है, कल इसके जो बाकी के हैं वो कल पढ़ा देंगे तुम लोग। प्रकाश धारा पर तीव्रता का प्रभाव, ये जो इसके एप्लीकेशन से एक बार इस डायग्राम को बनाना है असाइनमेंट के रूप में। और बेटा डायग्राम को बनाने के बाद में आपको इसकी थ्योरी को समझना है। और बेटा ये प्रकाश धारा पर तीव्रता का प्रभाव, तो इसके जो 3-4 ग्राफ हैं इनको अपन क्या करेंगे? कल डिस्कस करेंगे मॉर्निंग में। अच्छा टाइम भी रहता है, आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा, ये बहुत अच्छा है। ओके बेटा।